So the question is, should the students from rural background area pursue the professional courses like BBA, BCA, become professional or BSc IT, but whether they should pursue or they can pursue these kind of professional courses or not? तो मैं कहना चाहूँगा कि जब हम सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। जब हम बात कर रहे हैं कि इन कोर्सेज़ की, तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, लेकिन सिमज में जिस तरीके से इन प्रोफेशनल कोर्सेज़ की पढ़ाई कराई जाती है वो इस पूरे काम को आसान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर एनी यूनिवर्सिटी कोर्सेज, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। बिफोर एनी यूनिवर्सिटी कोर्सेज, इससे पहले कि कोई यूनिवर्सिटी कोर्सेज हमारे कॉलेज में शुरू हो किसी भी बच्चे के लिए, वी स्पेशली प्रोवाइड एन स्पेशल कोर्स कॉल्ड ब्रिज कोर्स। हम एक ब्रिज कोर्स को बच्चों को पहले पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी कोर्स की शुरुआत से पहले। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ड्यूरिंग ब्रिज कोर्स? ब्रिज कोर्स के दौरान होता यह है कि एक ब्रिज का काम करता है, और जो स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से हैं, जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर है या इंग्लिश उनकी कमज़ोर है या कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है या प्रबंधन के विषयों के बारे में जिनको बेसिक जानकारी भी नहीं है, ये ब्रिज कोर्स इन कमियों को पूरा करता है। और एक बार जब ये कमियां पूरी हो जाती है उसके बाद यूनिवर्सिटी कोर्स की शुरुआत हो जाती है। तो जिन छात्रों को लगता है कि मैं गांव से हूं, मैं रूरल बैकग्राउंड से हूं और मैं इस कोर्स को कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो वांछित जानकारी नहीं है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस नहीं है, जो एक बेस चाहिए वो नहीं है, तो ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनको वो बेस मिल जाता है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सारे जो कोर्सेज हैं, ऑल द कोर्सेज आर सपोर्टेड बाय रिलेवेंट एड ऑन प्रोग्राम्स। होता क्या है कि विश्वविद्यालय का जो कोर्स है, बिकॉज सिमज समूह में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कोर्सेज चलते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय का जो कोर्स है वो कोर्स काफ़ी पहले बना है, इसकी वजह से कोर्सेज पुराने हैं, सिलेबस पुराना है। अब वर्तमान समय में जब आप आईटी की पढ़ाई करेंगे, तकनीकी विषयों की पढ़ाई करेंगे, मैनेजमेंट के कोर्सेज की पढ़ाई करेंगे, तो आपके पास अगर अपडेटेड नॉलेज नहीं होगा, अपडेटेड विषय की तैयारी नहीं होगी, तो आप मार्केट के लिए तैयार कैसे होंगे? कोर्स आपका आज शुरू हो रहा है, सिलेबस 10 साल पुराना है, 3 साल बाद आप मार्केट में तैयार होकर आएंगे। अगर आप बैकडेटेड नॉलेज के साथ आएंगे तो अपडेटेड समय में आप बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे, आप काम के नहीं रहेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न हमारे यहाँ हर एक कोर्सेज के साथ एड ऑन प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीबीए के साथ कैट मैट बैंकिंग का प्रिपरेशन कराया जाता है छात्रों को, ताकि आगे उनको पढ़ाई में आराम रहे। रिटेल मार्केटिंग का कोर्स कराया जाता है, इसी तरीके से कस्टमर सर्विस का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, और भी तमाम तरह के उनको एड ऑन डिफरेंट प्रोग्राम्स है जो हम कराते हैं। आईटी के छात्रों को अलग अलग तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पढ़ाई कराते हैं। इन एड ऑन प्रोग्राम से फ़ायदा ये होता है कि यूनिवर्सिटी कोर्स में जो कमी रह जाती है वर्तमान समय के हिसाब से, वो पूरी हो जाती है। इस तरीके से रूरल बैकग्राउंड के भी छात्र अगर होंगे तो वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार होते हैं। और यही तो रीज़न है कि सिमज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना अच्छा है। जब हम कहते हैं कि पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट में सबसे आगे, वी मीन इट। हमारे छात्र हर एक वर्ष दर वर्ष विश्वविद्यालय टॉपर बनते रहे, यूनिवर्सिटी टॉपर्स के रूप में रिजल्ट आता रहा उनका। पढ़ाने की जो हमारी टीचिंग पैडागॉजी है वो बिल्कुल ही अलग है। जिस तरीके से रेगुलर असाइनमेंट होते हैं, क्लासेस की जाती है, पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है, लोगों को चेक करने का, असेस करने का तरीका, बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, मार्क्यू होता है, पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है, असाइनमेंट होता है, लाइव प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं। इन तमाम विधियों से हम बच्चों को जांचते हैं, तैयार करते हैं, और तभी तो हमारे छात्र इतनी अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट लेके जाते हैं। चाहे हम टीसीएस की बात करें, विप्रो की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एसेंचर की बात करें, एचपी की बात करें, कॉग्निजेंट की बात करें, कहाँ नहीं है सिमज के छात्र? पूरे हिंदुस्तान के किसी भी महानगर में चले जाइए, आपको सिमेजियन मिलेंगे, और हमें नाज है अपने सिमेजियन पर। धन्यवाद।